अस्सलाम वालेकुम। आपको नस्सू का किस्सा सुनाने से पहले मैं तौबा के मायने बताती हूँ। तौबा तौबा के मायने होते लौटना, वापस आना। वापस आना यानी बुरे काम से लौटकर अच्छे की तरफ आना, इसे तौबा कहते हैं। हम कितनी मरतबा अल्लाह ताला से गुनाह से हमारी माफ़ी मांगते हैं, है ना, तौबा करते, इस्तगफार करते, लेकिन हमारी तौबा टूट जाती है। हमने टीवी देख लिए, बुराई कर दी, किसको गाली दे दिए, है ना, नमाज छोड़ दिए, कोई बुरा काम कर लिए, तो हमारी तौबा टूट जाती है। लेकिन फिर अल्लाह ताला माफ़ करता है। तो हमें सच्ची तौबा करनी। सच्ची तौबा मतलब ये कि अगर आपने तौबा कर ली कि आज के बाद आप कभी टीवी नहीं देखेंगे, अल्लाह ताला मैंने जो भी इसके पहले देखा हो या जो भी इसके पहले जो भी गुनाह किया हो मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं ना करूँगा, ये सच्ची तौबा होगी। तो आपको ज़िंदगी भर उसको निभाना है। लेकिन हमारी तौबा टूट जाती है तो अल्लाह ताला से ना नसूह जैसी तौबा मांगना चाहिए। नसूह के बारे में चलिए मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि नसूह एक ही बहुत बहुत ही खूबसूरत मर्द था। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल औरतों के जैसी थी और पूरे शहर में या गांव में पता ही नहीं था कि ये मर्द है। तो उसने उसका ये फ़ायदा उठाया कि तो नसूह ने अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत का फ़ायदा उठाने का सोचा और एक हमाम खाने में उसने नौकरी कर ली, जॉब कर ली। वहाँ वो औरतों की मसाज करता था। उसने अपना पहरावा भी औरतों का जैसा रख लिया था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि नसूह एक मर्द है, सब उसे एक औरत समझते थे। और वो वहाँ पर औरतों की मसाज किया करता था, उसे बड़ा मज़ा आता था। कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही थी। हालांकि ज़मीर उसको कभी कभी मलामत भी करता और वो तौबा भी करता अल्लाह से, लेकिन फिर तौबा तोड़ देता जैसे हम लोग करते हैं। वो पक्की तौबा नहीं कर पाता। तो एक मर्तबा की बात है, हमाम खाने में एक शहजादी का गोहर यानी कि हीरा गुम हो गया। सबकी तलाश ली जा रही थी तो नसूह एक कोने में छुप गया। उसे डर था कि अगर तलाशी ली गई तो पता चल जाएगा कि यह औरत नहीं मर्द है। वो बहुत रो रहा था और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर रहा था। जब सबकी चेकिंग हो गई और जब नसूह का नंबर आया तो वैसे ही रानी ने कहा कि उसे हीरा मिल गया और नसूह बच गया। नसूह वहाँ से निकला और घर पर आकर उसने बहुत अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो भी पैसे उसने हासिल किया था औरतों की मसाज के लिए, जो भी इसकी इमलाक थी, उसने गरीबों में तकसीम कर दी और बिना बताए हुए शहर से चला गया। वहाँ जाके खूब अल्लाह की इबादत करता रहा। जब वो जंगल में इबादत कर रहा था तो उसे एक भैंस मिली। वो भैंस की देखभाल करता रहता था वहाँ पर, लेकिन उसने अपनी तौबा नहीं तोड़ी। वो अभी भी तौबा पे कायम था। बहुत ज़्यादा दिन गुजरने के बाद वहाँ से एक काफ़िला गुजर रहा था। वो काफ़िला काफ़ी भूखा प्यासा था। तो नसूह ने क्या किया कि जो भैंस की वो देखभाल कर रहा था उसका ताज़ा दूध उनको दिया और उनकी भूख मिटाई। तो काफ़िले वालों ने क्या किया, खुश होकर बहुत सारा पैसा यानी उस वक्त हीरे जवाहरात जो भी दिरहम होते थे वो नसूह को दिया। तो नसूह ने क्या किया कि वहाँ एक कुआं खुदा दिया, है ना, आम पब्लिक के लिए कुआं खुदा दिया। अब वो कुएं से लोग पानी भरने आने लगे। धीरे धीरे बस्ती हुई और बस्ती गांव में बदल गई और एक बंदा बन गया जिसके चर्चे शहर से गांव से बाहर जाने लगे। वहाँ एक बादशाह था तो उसने भी नसूह से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन नसूह ने इनकार कर दिया। तो बादशाह ज़्यादा बेचैन हो गया नसूह की बेनियाजी पर। तो बादशाह ने खुद फैसला किया कि वह आकर नसूह से मिलेगा। जब वो आ रहा था, बिल्कुल नसूह के करीब था, तो उस वक्त बादशाह फौत हो गया, उसकी रूह कब्ज हो गई। गांव वालों ने कहा कि बादशाह तो नसूह से मिलने आ रहा था क्योंकि वो नसूह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया था। तो वहाँ के लोगों ने नसूह को ही बादशाह बना दिया और उसकी शादी वही शहजादी से हुई जिसका गोहर गुम गया था और उसी गोहर की वजह से उन्हें अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की थी। काफ़ी दिन गुजरे और ज़िंदगी आगे की तरफ चलने लगी। एक शख्स उसके दरबार में आया और वो भैंस के बारे में पूछने लगा। तो नसूह ने कहा कि हाँ, आपकी वो भैंस है और मैंने भैंस को संभाल के रखा है, उसकी देखभाल की है, क्या आप उसे लेना चाहते हैं? तब फरिश्ते ने कहा कि नहीं, मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ। हम दो फरिश्ते थे, एक जो भैंस का रूप इख्तियार की थी और एक मैं। हम तुम्हारी आजमाइश के लिए आए थे, तुम्हें आजमाने के लिए, लेकिन तुम अपनी तौबा पे कायम रहें। तो देखें नाजरीन, अगर हम भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला हमें, देखिए कहाँ से कहाँ, नसूह कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ वो औरतों की मसाज करता था और कहाँ वो इतना बड़ा बादशाह बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों से तौबा करने की वजह से। तो आज से हम अहद करेंगे इंशाल्लाह हम भी सच्ची और पक्की वाली नसूह जैसी तौबा करेंगे इंशाल्लाह।
اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھا لگا ہو اور آپ کے دل میں توبہ کے لیے ذرا بھی اگر خیال آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور ثواب جاریہ کے لیے پلیز شیئر کیجیے کہ ہو سکتا ہے ویڈیو کے ذریعے کچھ اور لوگ توبہ کر لیں انشاءاللہ. اللہ